नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रेल गन को लेके, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको लेके हमेशा ही हमारे ऑडियंस के मन में सवाल उठा रहता है कि क्या भारत के पास रेल गन मौजूद है या क्या भारत रेल गन जैसी कोई वेपन को डेवलप कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट और चाइना के पास ऐसे सिस्टम मौजूद होने की पुष्टि हो चुकी है और ये एक बहुत ही खतरनाक वेपन है जो कि बिना किसी केमिकल एक्सप्लोसिव के प्रोजेक्टाइल्स को हाइपरसोनिक स्पीड में थ्रो कर सकता है। पहले ऐसा एक या दो बार सुनने को मिला था कि भारत ऐसे सिस्टम को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी ये बात लगभग पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है कि भारत के पास अभी रेल गन की टेक्नोलॉजी मौजूद है, क्योंकि अभी पता चल चुका है कि ARD की तरफ से अभी अपनी पुणे बेस्ड फैसिलिटी में एक रेल गन की प्रोटोटाइप को बनाया जा चुका है और ये एक 10 मेगाजूल कैपेसिटर बेस्ड रेल गन होने वाली, जो कि शिप बेस्ड प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अलावा इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसमें 500 ग्राम से लेके 1 kg तक की प्रोजेक्टाइल को हाइपरसोनिक स्पीड में फेंका जा सकता है और इससे हम लोग मल्टीपल तरह के टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इनको फाइटर जेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दुश्मन की क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक इसकी 4 मेगाजूल और 6 मेगाजूल वाली 2 प्रोटोटाइप को पहले से ही बनाया जा चुका था, जिनकी कई बार टेस्टिंग भी किया जा चुका था और इसी में इसकी पूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया था। और ये जो अभी 10 मेगाजूल वाली मॉडल को पुणे में बनाया जा रहा है, ये एक वर्किंग मॉडल होने वाली है, जिसके बाद अभी एक 100 मेगाजूल वाली रेल गन को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है, जो कि एक ग्राउंड बेस्ड सिस्टम होने वाली है और इसमें 18 kg तक की प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें हम आराम से 155 mm स्टैंडर्ड की प्रोजेक्टाइल को फायर कर सकते हैं और इसमें हम 100 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर स्ट्राइक कर पाएंगे। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से इंडियन नेवी की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके बात चल रहा था कि इसको बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा। अब कुछ लोग सबमरीन को पहले डेवलप करने पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो कुछ एक्सपर्ट जो थे वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन ऐसे में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा बाधा था वो फंड्स को लेके था। अब सब जानते हैं कि INS विक्रांत को बनाने के लिए लगभग 21,000 करोड़ खर्च करना पड़ा था, जबकि नेवी की टोटल बजट की बात करें तो भी ये उतना ज्यादा नहीं होता है और हमेशा ही आर्मी और एयरफोर्स के मुकाबले नेवी का बजट जो होता है वो काफी कम होता है। तो ऐसे में नेवी को अकेले एक तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए नेवी को फंड की शॉर्टेज होना आम बात है। इसी वजह से आज तक एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए डिबेट चलता आ रहा था कि इसको बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अभी स्पेशली जब से INS विक्रांत को इंडक्ट किया गया था उसके बाद से फिर से एक और कैरियर को इंडक्ट करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और अभी नेवी की तरफ से एक प्रिलिमिनरी स्टडी भी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 2030 तक हमें एक और कैरियर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि तब तक चाइना के पास 3 से 4 एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाली है, जिनमें से 1 या 2 को चाइना इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करने वाला है। तो ऐसे में हमें हमारे दोनों फ्रंट में 2 कैरियर की जरूरत पड़ने वाली है और इसके लिए हमको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ने वाली है। इसी वजह से अभी नेवी की तरफ से हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बातचीत किया जाने वाला और उनसे स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट किया जाने वाला है, जिसको अगले साल की बजट में एलोकेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा और इन फंड्स का इस्तेमाल करके हमारी 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की प्री फेज 1 एक्टिविटी को शुरू करने की बात की जा रही है, क्योंकि नेवी अभी विक्रांत क्लास की एक और शिप को इंडक्ट करना नहीं चाहता है, बल्कि अभी एक कंप्लीट नई डिजाइन के साथ 65,000 टन की एयरक्राफ्ट कैरियर को नेवी बनाना चाहता है, जिसके लिए कंप्लीट नई डिजाइन को तैयार करने का प्लान भी किया जा रहा है, जिस वजह से इसकी कैरियर को कंप्लीट डिजाइन फेज से शुरू करने की जरूरत पड़ने वाली है और इसी वजह से अभी एडिशनल बजट का डिमांड किया जा रहा है। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तरफ से। अभी 1 या 2 दिन पहले ही ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडक्ट किया गया था और ऑफिशियली इसको एक नाम भी दिया जा चुका है, जिसे अभी प्रचंड कहा जाने वाला है। अब भले ही इसे अभी पिछले कुछ सालों से लद्दाख में टेस्ट किया जा रहा था और ऑपरेशनल कर दिया गया था और अभी ऑफिशियली आर्मी में और एयरफोर्स में इसको शामिल भी करना शुरू कर दिया गया, लेकिन अभी भी इसमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और वो ये है कि अभी तक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की वेपन पैकेज कंप्लीट नहीं हो पाया है। यानी कि भले ही हम इसको अभी ऑपरेशनल करने वाले, लेकिन फिर भी अभी सिर्फ अपनी आधी कैपेसिटी के साथ ही लड़ पाएगा, क्योंकि अभी इसकी वेपन्स की बात करें तो इसमें अभी एक 20 M का कैनन लगा हुआ है, 70 M के रॉकेट को इसमें लगाया जा सकता है और इसके अलावा इसमें मिस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है।
जबकि एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जो मेन स्टैंड अप वेपन होता है वो इसकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होते हैं, जो कि फिलहाल अभी इसमें इंटीग्रेट नहीं किए गए हैं। कुछ दिन पहले ही हमारी रुद्र हेलीकॉप्टर से ध्रुवास्त्र मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था और अभी इसको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। अब हालांकि ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का प्राइमरी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होने वाला है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया है। पर अभी बताया जा रहा है कि इसी साल के अंत तक इसकी ट्रायल को शुरू कर दिया जाएगा और 2023 तक ऑफिशियली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में ध्रुवास्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी अपनी हेलफायर मिसाइल को LCH के लिए ऑफर किया जा रहा है और अगर इसको भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की वेपन पैकेज में ऐड किया जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होने वाली, जो कि इसकी फायर पावर को काफी खतरनाक बनाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट यूनिफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब जानते होंगे कि अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म को चेंज किया गया और अभी धीरे धीरे पूरी आर्मी में नई यूनिफॉर्म को इशू किया जा रहा है। इसी अवसर पर बताया जा रहा है कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म को बदलने का फैसला किया गया। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दिए गए नोटिस के मुताबिक आने वाले एयरफोर्स डे के अवसर पर ही हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ VR चौधरी जी की तरफ से इंडियन एयरफोर्स की नई यूनिफॉर्म को रिवील किया जाएगा और इसे भी ठीक उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिस तरीके से आर्मी की नई यूनिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया गया था। हर साल 8 अक्टूबर को हम लोग हमारी ऑफिशियल एयरफोर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ये सिलसिला लगभग 1932 से चलता आ रहा है, यानी कि लगभग इंडिपेंडेंस से पहले से हमारी एयरफोर्स को फॉर्म कर दिया गया था। हालांकि तब ब्रिटिश रूल था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी उसी इनिशियल डे को एयरफोर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, जब पहली बार हमारी एयरफोर्स को फॉर्म किया गया था। अब इसी साल की एयरफोर्स डे की बात करें तो इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को डिस्प्ले करने के अलावा इस दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक मैसिव फ्लाईपास्ट को भी डिस्प्ले किया जाने वाला, जो कि हर साल किया जाता है और इस बार इसमें 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने की बात की गई, जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी शामिल होने वाले और अभी इसकी तैयारी जोरों शोरों से करना शुरू किया जा चुका है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।